ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा अमेरिका आओ और मेरे साथ भोजन करो। प्रधानमंत्री जी का दौरा तय था उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर में। तो मोदी जी ने कहा ट्रंप जी, मेरा पहले से भगवान महाप्रभु के दरबार में समय तय है, मैं आपके यहाँ भोजन पर नहीं आ सकता। दुनिया का सबसे ताकतवर देश ट्रंप जैसा अहंकारी राष्ट्रपति उस ना को सहन नहीं कर सका, उसने अपनी बेइज्जती मान ली। अब देश का प्रधानमंत्री है, पहले से समय तय होते ही हैं, और वो भी जगन्नाथ महाप्रभु के दरबार में। तो ट्रंप को इससे अपमान महसूस हुआ। फिर ट्रंप ने कहा भारत के 80 करोड़ किसान जो खेती करते हैं, अमेरिका का गेहूं, अमेरिका का चावल, अमेरिका की खेती के उत्पाद जो अमेरिका के किसान करते हैं, वो भारत के लिए खुला रास्ता छोड़ दें। मतलब अमेरिका का खेती के जितने भी फसलें हैं वो भारत आए, वो खोल दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं भाई, 80 करोड़ मेरे लोग गांवों में रहते हैं और गांव वाले फिर खाएंगे कमाएंगे क्या? वो खेती किसानी के ही काम पे है। ट्रंप ने इसको बेइज्जती मान ली कि मेरे कहने पे इसने भारत के किसानों का ये जो आजीविका नष्ट हो जाती, अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए रास्ता नहीं खोला। ट्रंप ने कहा अमेरिका का दूध जो होता है वो भारत में आने दो, खुला आने दो। मोदी जी ने कहा कि 9 करोड़ परिवार, लोग नहीं, 9 करोड़ परिवारों की रोटी दूध से चलती है। मेरी बहनें 3 बजे उठती हैं, सानी करती हैं, कड़ करती हैं, फिर जानवर का दूध निकालती हैं, फिर उनके बालक डोर में डाल के मोटरसाइकिल पे ले जाके घर घर दूध देते हैं। 9 करोड़ परिवारों की रोजी रोटी चलती है, उनका क्या होगा? और दूसरी बात, अमेरिका में जो गाय भैंस हैं, अमेरिका में जितने भी बूचड़ खाने हैं जहाँ ये जानवरों को काटते हैं, वहाँ आते बच जाती हैं। आतों को कोई नहीं खाता, वो खून निकलता है, उस खून को कोई नहीं खाता। उन आंतों को ये चक्की में पीसते हैं उन खून के साथ, और अमेरिका अपनी गाय भैंसों को वो खिलाता है। तो अमेरिका की गाय भैंस जो चारा खिलाता है वो ऊचड़ खानों से निकला हुआ चर्बी, आंते, खून वो चारे में मिला के खिलाता है कि इससे उसका प्रोटीन बढ़ जाए। वो कहता है ये मांसाहारी दूध यहाँ आने दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत में दूध को लेकर बड़ी आस्था है, भगवान पे चढ़ाया जाता है, अमेरिका का मांसाहारी दूध आने की परमिशन हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा मछलियां आने दो। तो उन्होंने कहा मेरे 7200 किलोमीटर की समुद्री रेखा है, 3 करोड़ मछुआरों का काम ही यही है बेचारों का, वो क्या खाएंगे? प्रधानमंत्री ने इसको बेइज्जती माना। अब ट्रंप ने इसको बेइज्जती मान लिया। फिर ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैंने युद्ध रुकवाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई युद्ध नहीं रुकवाया, जब पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी युद्ध रोक दो, हमने रोक। कहने का मतलब अमेरिका जिसको ना सुनने की आदत नहीं है, पहली बार 75 साल में एक ऐसी सरकार आई है जिसने अमेरिका को ना कहना सीखा है। अपने 80 करोड़ किसानों के कारण सीखा है, अपने दूध उत्पादकों के कारण सीखा है, अपने मछली किसानों के लिए। तो इस कारण से अमेरिका ने कहा हम तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगाते हैं। उन्हें लगा भारत का उद्योगपति और व्यापारी वो बगावत पे उतर आएगा, लेकिन किसानों के साथ भारत के उद्योगपति भी खड़े हुए, भारत के व्यापारी भी खड़े हुए। आप जितना मर्जी टैक्स लगा लो, भारत सरकार, भारत का व्यापारी, भारत का उद्योगपति भारत के किसानों के साथ खड़ा है। तो बंधुओं, एक ऐसी ये चुनौती आई है। अब वो अगर टैरिफ लगाता है तो हमें भी भारत के व्यापारियों के और फैक्ट्री वालों के साथ खड़ा होना होगा। कैसे खड़े होंगे? पेप्सी कोला से अमेरिका कमाता है, पीते हम हैं। पेप्सी कोला खरीदना बंद करो, अपने कई बालक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्रियां लगा देंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उनके कोल्ड ड्रिंक जो भी बनते हैं बाजार में। कोका कोला मत लाओ। अमेरिका की साबुन होती है लक्स, लाइफ बॉय, ये मत लो।
भारत की साबुन इस्तेमाल करो नहाने में, कपड़े धोने में। अपने लाखों बालकों की फैक्ट्रियां लगेंगी साबुन बनाने की। अमेरिका के जो हिंदुस्तान लीवर के उत्पाद हैं वो हम खरीदना बंद कर दी। ऑनलाइन ये मेरे जवान बच्चे जो हैं, ये जो इन्होंने अमेज़न की वो ऐप डाउनलोड कर रखी है, वॉलमार्ट की ऐप डाउनलोड कर रखी है, इन ऐप को डिलीट कर दो और दुकान पे जाके अपने व्यापारी भाइयों से दुकान पे खड़े होकर सामान लो। क्योंकि जब व्यापारी हमारे साथ खड़ा इस टैरिफ की लड़ाई में, तो हम देश की जनता भी देश की स्वदेशी बनी हुई चीजें, हमारे बालकों की फैक्ट्री की बनी हुई चीजें, हमारे बालकों की खोली हुई दुकानों में जाके चीजें हम खरीदेंगे। तो अमेरिका यहाँ से लाखों करोड़ रुपए कमाता है हर साल, उसको वो कमाई बंद हो जाएगी। और अमेरिका की जब ये कमाई बंद होगी तो पेप्सी कोला हो, कोका कोला हो, वॉलमार्ट हो, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, हिंदुस्तान लीवर हो, किनले हो, एक्वाफिना हो, ये कंपनियां अमेरिका की, ये ट्रंप की जब नाक दबाएंगी कि हमारा धंधा चौपट हो रहा है, तब ट्रंप बातचीत के लिए दोबारा मेज पर आएंगे। तो ये एक मौका है, भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है। अपने बच्चों का रोजगार, उनका दूध का कारोबार, दुकानों का व्यापार, ये बढ़ाने के लिए हमने ये आंदोलन लिया है। देश भर में ऐसी लाखों जगहों पर ये सभाएं हो रही हैं और घर का सामान बहनें खरीदती हैं। हमारे कार्यकर्ता आपको एक लिस्ट देंगे जिसमें लिखा हुआ है ये सामान भारत का है, ये विदेशी है। साबुन भारत की कौन सी है, कपड़े कौन सी कंपनी भारत के हैं, जूते कौन सी कंपनी भारत के और कौन सी अमेरिका के हैं, वो लिस्टें आपको अभी देंगे। उन लिस्टों को अपने बटुआ में रखो, दुकान पे जाओ, भाई स्वदेशी कंपनी का माल दे। अगर हमने ये कर लिया तो ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इतनी उमस भरी गर्मी में आपने इतना समय दिया, वास्तव में आपने देश को समय दिया है। भारत माता की जय। और अभी भाई साहब ने विस्तार से विषय के बारे में बताया, और जो भी बता मूल में क्या है कि हमें जो है स्वदेशी सामानों का प्रयोग अधिक से अधिक करना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में एक जनसभा हुई थी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि स्वदेशी का प्रयोग ही वास्तविक देशभक्ति है। और ऐसा ही लगभग 40 साल पहले जब स्वदेशी जागरण नीति की स्थापना हुई तो श्रद्धेय दत्तोपंत ठेकरे जी ने लगभग मिलते जुलते शब्दों में ये बात कही थी कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो ये राक्षस है, ये एक दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप साबित होगा। भारतीय और आज वही दिन हमें जो है देखने पड़ रहे हैं जब अमेरिका जैसे देश व्यापार नहीं कर रहे। ट्रंप केवल दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए सब कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस बार उसका वास्ता भारत से पड़ा है। और भारतीय लोग हैं जो सरकारें बाद में खड़ी होती हैं और भारत की जनता पहले खड़ी होती है। हम लोगों ने किसी की गुंडागर्दी में, किसी के दबाव में आकर कोई फैसले करने नहीं सीखे। हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं जिन्होंने लंबे समय तक, कई पीढ़ियों तक घास की रोटी खाकर अपना जीवन जंगल में गुजार दिया, लेकिन लुटेरे मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। हम उस पीढ़ी के लोग हैं, उनके वंशज हैं। इस बार ट्रंप का वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा, ट्रंप को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब बाजार में जाए, जैसे भाई साहब ने कहा है, जो आपको स्वदेशी विदेशी सामान की लिस्ट दी गई है उससे देखकर सामान खरीदें। आप 6 महीने 1 साल खरीदेंगे, आपको खुद पे खुद याद होंगे कौन से ब्रांड स्वदेशी है, कौन से ब्रांड विदेशी है। हमारे अपने सामान खरीदोगे, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अपने लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो ये सब चीजें खरीदें। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आप लोग मार्केट में जाते हो ना, तो सबसे ज्यादा घर में क्या इस्तेमाल होता है? सुबह सुबह उठ के हम क्या करते हैं? दांत साफ करते हैं। तो हम जाके क्या कहते हैं दुकान पे? भाई कोलगेट दे दे। तो कोलगेट क्यों कहते हैं? कोलगेट क्या है? कोलगेट हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, जो प्रोक्टर एंड गैम्बल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। तो आप जो है कोलगेट ना खरीद के उसे कहो भाई मुझे बबूल का दंत मंजन दे दे, लाल दंत मंजन दे दे, या कोई पतंजलि का मंजन दे दे। आप नाम मांग के करो, क्योंकि दुकानदार को भी आदत पड़ गई कोलगेट कह रहे तो बस कोलगेट पकड़ा दिया आदमी, उसे ये नहीं पता है स्वदेशी है या विदेशी है। तो इन सब बातों का ध्यान आप सब लोग रखेंगे। और अभी से नरेंद्र जी ने जो रूट एक तय किया हुआ है यात्रा का, उसमें सब लोग थोड़ी देर 15 मिनट 10 मिनट चलेंगे, उसके बाद वहाँ का समापन होगा। तो नरेंद्र जी
सभी भी पानी की टंकी के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आगे बैनर चलेगा, बैनर के पीछे सारे चलेंगे जी, नारे लगाते हुए चलेंगे जी। और नरेंद्र जी जो है ना